उत्तराखंड का नाम हम जब भी लेते हैं तो हमारे सामने खूबसूरत नज़ारे और प्राकृतिक सौंदर्य का चित्र सामने आने लगता है। वहीं अगर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ संस्कृति का सौंदर्य भी बिखर जाए तो क्या ही कहना। कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने सैकड़ों साल तपस्या करके इसे देवभूमि बनाया, इसलिए इसे देवभूमि कहा जाता है, जिसका वैभव पाने के लिए श्रद्धालु मीलों की यात्रा करके अपने भगवान के दर्शन को आते हैं। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी हवा में है गंगा आरती की सुगंध और शाम स्वयं में समेटे है ढेर सारी शीतलता। देवभूमि से श्रद्धालुओं का एक अलग ही लगाव है, जिसे देखते हुए धार्मिक सरकार ने शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की है, जिसके जरिए श्रद्धालु अब पूरे साल तीर्थों में भगवान के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में शीतकालीन चार धाम यात्रा अब श्रद्धालुओं के बीच एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र बन गई है। 8 दिसंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस यात्रा के कार्यक्रम की शुरुआत की और राज्य सरकार ने इसे सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। उत्तराखंड में भीषण ठंड के बावजूद श्रद्धालुओं का जोश और उत्साह ठंड की परवाह किए बिना बढ़ता जा रहा है। अब तक 18,000 से ज्यादा श्रद्धालु शीतकालीन गद्दे स्थलों में पूजा अर्चना कर चुके हैं। यह आंकड़ा बताता है कि चारधाम के कपाट बंद होने के बाद भी भक्तों की संख्या में कमी नहीं आई। इस समय शीतकालीन में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के गद्दे स्थलों में पूजा की जा रही है, जिससे श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति प्राप्त हो रही है। पहले सभी श्रद्धालु सिर्फ ग्रीष्मकालीन स्थल पर ही दर्शन करने जाते थे, लेकिन अब राज्य सरकार चार धाम के शीतकालीन प्रवास स्थल का भी लगातार प्रचार प्रसार कर श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रही है, जिसका फायदा व्यापार में भी देवभूमि की स्थानीय जनता को मिल रहा है। रोजाना 1,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। शीतकालीन यात्रा को लेकर प्रदेश का हर विभाग अपनी पूरी तैयारियों के साथ सहयोग कर रहा है। यात्रा को लेकर आपदा सचिव विनोद कुमार सुमन का कहना है कि शीतकालीन यात्रा काफी जोरों पर चल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सपना साकार हो रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। अब तक 20,000 से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। यही नहीं, यात्रा में शीतकालीन यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था का भी खास ध्यान रखा जा रहा है, जिसकी जानकारी देते हुए गढ़वाल आईजी राजीव स्वरूप ने कहा कि शीतकालीन यात्रा काफी अच्छे ढंग से चल रही है। अभी तक 1,000 से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना दर्शन कर रहे हैं। ये संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वहीं उत्तराखंड पर्यटन विभाग भी श्रद्धालुओं को शीतकालीन यात्रा के लिए खास ऑफर दे रहा है। गढ़वाल मंडल विकास निगम के गेस्ट हाउस में ठहरने पर 25% की छूट दी जा रही है। इसके अलावा मंदिर समिति के गेस्ट हाउस भी श्रद्धालुओं के लिए उचित कीमतों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं, ताकि सभी श्रद्धालु बिना किसी परेशानी की यात्रा का आनंद ले सकें। शीतकालीन यात्रा को लेकर GMVN के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि इस शीतकालीन यात्रा के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यात्रा से स्थानीय लोगों को बढ़ाए जाने का प्रयास हमारा विभाग कर रहा है। शीतकालीन यात्रा का प्रचार प्रसार करने के लिए सीएम धामी ने पीएम मोदी को भी इसका निमंत्रण दिया है। अपने दिल्ली दौरे पर गए सीएम धामी ने पीएम को यात्रा का निमंत्रण दिया था। पीएम मोदी फरवरी में शीतकालीन यात्रा का दौरा कर सकते हैं। उत्तराखंड में 25 साल बाद शुरू हुई शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को सुगम और सुरक्षित यात्रा कराने का जो संकल्प मुख्यमंत्री ने लिया है, उसी का परिणाम है कि शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है।